हम तो शौक में ही चले गए, इसको अपने वॉशरूम में बैठे हुए देखा जब हमने। वैसे तो तुम बड़े बंटी चौधरी बने फिरते हो, तुम्हें इससे बेहतर जगह नहीं मेरी छुपने के लिए है? पुत्र और क्या गंदम वाली पेटी में छुप जाता। या अल्लाह तेरा बड़ा बड़ा शुक्र है, तूने एक बेगुनाह के सर से इल्जाम हटाया। देख ले देख ले देख ले अपने चोर को। और देख लिया भाई, तू भी ज्यादा हीरोगिरी ना कर, देख लें। अब्बू जी, आपने अपने नए ट्राले पे जो लिखवाया है कि देख मगर प्यार से, उसे कभी अपनी लाइफ पे अप्लाई क्यों नहीं करते आप? पुत्र ये गड्डियों पे शो शाह के लिए लिखाते हैं, अमल करने के लिए नहीं। और इससे पूछे ये खोटे सिक्के से क्यों चोरी किए तूने तोते? ओए अक्ल कारो छोड़ दे। मुझे फॉलोअर्स चाहिए थे। तुमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए परी की चंदा के पर काट दिए। तो पूरे 25 फॉलोअर्स भी तो आए हैं। बेटा जूते भी तुझे डबल पड़ेंगे। 50। बता तारा कहाँ है, बता। मैंने पिंजरा खोला, वो उड़ गया। वेरी सैड, हमारे हैदराबाद दक्कन में ऐसे बॉयज नहीं है। क्यों जी, वहाँ 4 कानों वाले होते हैं। ये खोटा सिक्का अल्लाह ने हमारी किस्मत में ही लिखना था। तू मिला आज तेरी हड्डी पसली एक करता। दादा ब्रो, आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बचा लो। मेरा पुत्र देखो कितना कर्मा वाला बच्चा है, साथ लगता है तो यूं महसूस होता है कि कोई मेरे ऊपर रजाई दे गया है। लो जी, हो गई इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू। अब तो आपका दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर जाना है, बताया मुझे। ऐसी ही बेटा हिमायत ने बिगाड़ देती हैं बच्चों को वैसे। प्लेयर प्लेयर। अब हम क्या कर सकते हैं जी, हमें अल्लाह ने औलाद ही ऐसी दी है। मैं तो ना रो रो के आंखें लाल हो गई है इस छोटे सिक्के के पीछे। हाय शबो, क्या हो गया? अपनी लाली को छोड़ काली कर, कोई फिक्र कर। हांडी रोटी की मेहमान आए हुए हैं। जा शाबाश, मैं तो ताशी के पीछे लगी, ओला जाने किधर छुप के बैठ गया। और जा मेरा पुत्र, तू जरा 2 हाथ मार के तो 7-8 दर्जन रोटियां पका दे। तो ज्यादा मुश्किल काम ना करना, मेरा मतलब है चूल्हा आप ही आके ये कुड़ी बंद कर लेगी। हाँ जी जी जी। हाँ अब्बा जी 2 मिनट दे देना, मैं इसको बल्ला बना दूंगा। तुम मुझे 1 मिनट दे दो, मैं तुम्हें बांदर बना दूं। तुझे दे दूं, खबरदार, ये कोई तुम्हारे डंगर अस्पताल का बीमार बच्चा नहीं है जो तुम्हें दे दूं। मेरी लाश से गुजर के वहां तक पहुंचोगे। वैसे बड़े अफसोस की बात है दादा जान। क्या हुआ है? जब ये मोहतरमा दिन दिहाड़े बिल्लू चौधरी पे इल्जामात की बुछाड़ कर रही थी, तब तो इस घर में कोई लाश ना गिरी। ओए पुत्र, एक लाश नु किथे किथे रो लोगे। नुकसान तो परी का हुआ है ना, अब हाथ चाहे तुम्हारे हो या तुम्हारे भाई के। हाँ लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है ये लड़की मार्केट में। वैसे तो बिल्लू चौधरी का ये फंडा नहीं है कि लड़कियों से माफी मांगे। हाँ अब गलती हमारे भाई की है तो ठीक है, यो माफी चाहते हैं तुमसे। क्यों 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 तुम क्यों माफी मांगने लगे परी से जब बंटी की गलती है तो? क्योंकि ये बदतमीज चौड़ा होके बैठा हुआ है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कारनामा किया है इसने। ना पुत्र, ये बदतमीज नहीं है, वो है ही चौड़ा। ले भी छितर परेड जरूरी है साबर। अब्बा जी मुझे इलाज करने दे तो करो ना। वैसे बंटी बॉय, तुम्हारे जैसे लोग जो बेज़बान जानवरों को और परिंदों को अजियत देते हैं ना, सीधे 2 नफ्स में जाते हैं। आजाद परिंदों को कैद करने वाले भी 2 जख्म में जाते हैं, तो फिर वही मिलेंगे मकर आदि। माशाल्लाह। जब से ये पैदा हुआ है ना जी खाला क्वीन, ये हमारे खानदान को लाटू की तरह घुमा रहा है, जैसे आपको घुमाया अभी। इस लाटू को तो मैं इसी हफ्ते बोर्डिंग भेजता हूँ, वहीं से बंदे का पुत्र बन के निकलेगा ये। एक्सीलेंट आइडिया। इसकी असली जगह ना बोर्डिंग हाउस ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओ पुत्र, जिस दिन ये खोटा सिक्का चल गया ना, तुम्हारे सारे खानदान को रोशन कर देगा। फिलहाल तो काला की मल रहा है जी सबके मुंह पर। तो मुंह पे काल कमाल रहा है, तुमसे सिर पे नहीं मली जाती। बात तो बिल्कुल ठीक है। ये देखा ये मोटा सिक्का कैसे पांव पटक के गया, ये आग का गोला। अल्लाह खैर करे, जितने गुस्से में गया है ना, इसने फिर 7-8 रोटियां खा लेनी।
शैला, क्या हो गया दादी? शैला अब ख्वाब में भी आने लगी आपके? ऐसा करो, दादी क्या है, फोन देना। हर वक्त फोन में घुसी रहोगी तो अंधी परी बन जाओगी और फिर कोहे काफ के मेन सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ेगी। सो जाओ। तारा याद आ रहा था परी को, इसलिए वीडियोस देखकर ना टाइम पास कर रही थी। फिलहाल तारा को याद करने का वक्त नहीं, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। अच्छा खासा हम ख्वाब में शैला के खुफिया मंसूबे देख रहे थे। अच्छा फोन तो देना, नया फोन है, फंक्शंस भी समझ में नहीं आ रहे। बाप के बंटी चौधरी से पूछ लेना, फोन का कीड़ा है वो। उससे ना परी ने बिल्कुल बात नहीं करनी, तारा उड़ा दिया उसने परी का। अच्छी परी, काम के वक्त डंकी को भी पप्पा बनाना पड़ता है? चलो दोस्ती कर लो उससे। दादी ये बंटी चौधरी और वो डिस्को दीवाना, पता नहीं सबने क्यों सर पे चढ़ा रखा है दोनों को, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। हाँ, दोनों बहुत लाउड कैरेक्टर हैं। परी के परों को भी परवाह नहीं है उनकी। फिलहाल अपने पर उतार कर वहाँ साइड टेबल पर रख दो और सोने दो हमें। उधर शैला भी हमारा बस स्टॉप पर इंतजार करेगी। हाँ। परी, लाइट ऑफ कर दो। हेलो बंटी चौधरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अकेले? मेरी स्ट्राइक चल रही है। ओह, तुमने वैसे ना परी की चंदा को गंजा शैतान बनाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन चलो परी ने माफ किया तुम्हें। क्या काम है आपको? काम क्या होगा? इतना तो बंटी चौधरी को भी पता है, बिना किसी काम के कोई किसी को माफ नहीं करता। तुम तो परी की सोच से भी ज्यादा फास्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती करना चाहती हूँ मैं तुमसे, करोगे परी से दोस्ती? हमारे यहाँ के मर्द औरतों से हाथ नहीं मिलाते, वैसे दोस्ती करनी है तो कर ले। अरे क्या चीज हो तुम। अच्छा ये ना फोन में जरा सोशल मीडिया की एप्स डाउनलोड कर दो और ये भी बता दो कि उसे यूज कैसे करते हैं। इतने मुश्किल काम में मुझे क्या फायदा होगा? वो जो अंदर तुम्हारा बैग पैक हो रहा है ना, परी उसे खुलवा देगी। कैसे? वो तुम परी पर छोड़ दो, क्योंकि मैं हूँ परी, सावन की छड़ी, जिसमें बरस जाऊं ना उसकी किस्मत खुल जाती है। लेकिन मेरे अब्बू अपने फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम परी को ना जानते नहीं हो, परी उनको उनके फैसले से ना कई फीट दूर फेंक देगी। 5 मिनट में सबको डाउनलोड करता हूँ। यूं बंटी चौधरी आपको सब कुछ सिखा देगा। इधर आइए, देखें। गुड बॉय। शाकर जी, ताशी अपने कमरे में नहीं है। मैं भी जूस देने गई हूँ तो पता चला वो तो सारी रात से घर ही नहीं आया। तो फोन करके पूछो ना कि चंद कितना गुजारी है रात में। वैसे जूस का हमें भी डॉक्टर ने मना नहीं किया। आपको मजाक सूझ रहे हैं। समझा यार अपनी माँ को, इस पेट्रोल की कीमत देखे तो किसी पागल को मजाक सूझ सकता है। अब्बू जी मुंशी सुबह सुबह फोन पे फोन कर रहा है मुझे। हमारे किसी ट्राले ने मुल्तान रोड पे गन्ने वाली ट्राली में सींग फंसा लिए। बेड़ा तर के लौज गया खोता खूह में। ओ यार मुंशी को फोन मिला, ये मेरा तो आउटगोइंग का कोई मसला चल रहा है। यार पहले साह चढ़ा मैं करता हूँ। अब ट्रालों की बातें शुरू हो गई। मेरे भाई का पता करो कोई। तो अक्लमंद औरत, फोन मिलाना उसको। फोन तो रात को भी किया था, रात को भी पावर ऑफ आ रहा था। अम्मी जी, पावर ऑफ फोन में हाथ डाल के बंदा खींच के बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी। आप जूस पी रहे हैं, बता नहीं रहे। क्या तो तेरा पुत्र ठीक रहा है तो यार, लेकिन तेरी माँ की बात भी ठीक है। वो इंटरनेशनल कोरा गया कहाँ? हाँ सारी रात ही गुजर गई है, हद हो गई। तो ख्याल रखा करो ना अपने उस देशों के राजा का। ले भी लगता है आ गया तेरा वीर बगैर घोड़ी चढ़िया। जा बिल्लू देख के आ। नहीं मैं खुद देखूंगी। मेरा भाई है, मैं खुद ही देख के आऊंगी। 1000 में ताशी की बहना है। सारी उम्र ताशी को इसी घर में रहना है।
आधे एक घंटे से बाहर खड़ा घंटियां बजा रहा हूँ, मेरे लिए इस घर में दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है। सारी रात बाहर गुजार के मेरे सिर पे ना सवार हो हैं, बताऊं कितना जामनी मुंह किया हुआ है। कभी कभी देर सवेर हो जाती है दरवाजा खोलने में, क्या हुआ है? ये देर सवेर हमेशा मेरी जिंदगी में क्यों होती है? चलो जी, पड़ गया कनूतियत का दौरा। अल्लाह की कसम, अब्बा जी जिंदा होते ना तो तुझे तीर की तरह सीधा कर देते। अब्बा जी अगर जिंदा होते ना तो यूं आप सबकी ठोकरों में भी ना पड़ा होता मैं। अरे अल्लाह माफी, हथेली का छाला बना के रखा हुआ तुझे मैंने। टूट गया ये छाला, बस निकलने लगी है इसमें से। इंटरनेशनल कुआरा बोल बोल के ना अब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो क्या सारी रात बार बार गर्दी करने से रिश्ता जल्दी हो जाएगा? ढूंढ तो रही हूँ, और क्या करूँ? अब रिश्ता ना तलाश करें, अपने भाई की खोई हुई जवानी तलाश करें जिसको फफूंद लग चुकी है। देख ताशी, मुझे गुस्सा ना दिला। तो फिर क्या कर लेंगी आप? मैं 1 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी ना मैंने कराई तो अल्लाह मुझे उठा ले। हाँ, अल्लाह मियां उठा ले, फिर वहां जाके ये ना बोली कि हुण बंदा मजाक भी ना करे। ले भी, मैं कसम खा रही हूँ कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी करा के दम लेना है। दम तो निकलेगा, चाहे मेरे वलीमे की बिरयानी का हो या आपकी सांसों का। हाय रब्बा, हुण तो कसम खा ली, हुण तो कराना पड़ेगा, पर कित्थों? हाय अल्लाह, पता नहीं मेरा बिल्लू किधर रह गया, नाश्ते के लिए आया ही नहीं है। बैठा होगा कहीं तुम्हारे भाई की दास्तान गम सुनने के लिए। सारी रात बाहर रहा है वो, किसी को एक फोन तक करना गवारा नहीं किया उसने। ओ वाह जी वाह, आलू की माँ। अल्लाह जी, ये बात मानने वाली है कि मेरी निम्मोती को पता चल जाता है कि आज ताऊ जी का क्या खाने को दिल कर रहा है। हाँ जी ताऊ जी। पर मामा जी, सालन तो मैंने बनाया। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। मुंह पे झूठ बोल रही है। आइडिया किसका था? मेरा। कीमा कौन ने कहा खिलाया फ्रिज से? मैं। किसने बताया कि आलू कहाँ है? मैंने। और आखिर में धनिया किसने तोड़ा है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाकी हांडी पकाना तो कोई काम ही नहीं है, असल मेहनत तो इसमें धनिया की खुशबू पैदा करना है। ओ मेरी धी जान दी है। हाँ, अपना पुत्र देसी घ्यो का परांठा। जी अब्बा जी। अब्बा जी, हसन अब्दाल में ना एक बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल का बताया दोस्त ने, अपने बंटी के लिए। वो दोस्त भी तुम्हारा डंगर डॉक्टर होगा। हाँ, आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस तरह की सोच किसी डीडी की हो सकती है। तेरी मत ते नहीं बच गई? किथे हसन अब्दाल और किथे लाहौर। इस वक्त तुम मुझे बच्चे के प्यो नहीं देओ लगे हो। हाँ, ये बात वैसे भाई साहब ने बिल्कुल सही कही। इतनी दूर बच्चे को भेजना कोई वाइज डिसीजन नहीं है। भलैया। क्यों? आप भी तो लाई हैं अपनी पोती को यहाँ पे भी आने। हर माँ बाप ना अपनी औलाद के लिए बेहतर फैसले ही करते हैं। ठीक है, इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही हो भाई? ये असल में दीबा आपा की बेटी है। ये माँ बेटियां सारी जिंदगी सेंटिमेंटल ही रही हैं। शबा, मुझे ये बता, इस घर में सारे फैसले कौन करता है? ताऊ जी। और ताऊ जी के बाद कौन? शाकिर साहब। वही सब बहन भाइयों में बड़े हैं ना। ताऊ जी के बाद पुत्र, अल्लाह को लो खैर मांग, अभी मैं जिंदा हूँ। तेरी ओवर एफिशिएंसी ना ले दे जाएगी मैंने। नमो भाभी, बंटी को ना मजीद बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते हम। क्या हो गया शबो तुझे? बिल्लू भी तो यही पढ़ा है ना, उसमें कौन सी गलती है भाई? बिल्लू पढ़ कब रहा है? कब से अटका हुआ है बीबीए में वो? ये तुमने इसे पट्टी पढ़ाई होगी जो मेरे आगे बोली है ये। हाथ तो हुण चंगी रही है। आप बैठे ना जी, बैठे। आप लें कुछ? वो जाकर देखिए ना, बड़े अंकल को कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे। परेशानी नहीं हो रही आपको? उनका दरवाजा सिवाय बिल्लू के कोई नहीं खुलवा सकता। हमारी तो आवाज भी नहीं जानी ताऊ जी को। तो आप बिल्लू को कहें कि वो मना ले जाके उनको। है एक बेचारा बिल्लू कल्ला, अभी वो बैठा हुआ है ताशी के साथ बात कर रहा है। वैसे वो किचन वाली आंटी को ना बड़े अंकल के सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तेरी जो किचन वाली आंटी है ना, इसके मुंह के आगे तो खूह है। इसको तो पता ही नहीं कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी।
भाई इतनी मुझे ताशी की शादी की जल्दी नहीं है जितनी जल्दी उसको है कि वो फटाफट पीएचडी करा के मरीख पे भेज दे बंटी को। लेकिन इस वक्त ना मामू की शादी और बंटी को मरीख पर भेजने से ज्यादा जरूरी है कि वो बड़े अंकल ना अपने कमरे से बाहर निकल आए। बेटा परी, उस्तानी तो तेरी मलका दादी खाला है, तो तुम मुझे किस खुशी में पहाड़े पढ़ा रही हो? है मुझे पता है कि कौन सी बात किस वक्त ज्यादा जरूरी है। वैसे बड़े अफसोस की बात है अम्मी जी, सब नाश्ता करके अपने अपने कमरे में घुस गए हैं। नहीं, मेरी रोटी का किसी ने नहीं सोचना। बताएं मुझे, मैं क्या करूं? मर जाऊं? नहीं, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। चुप करना, मुझे बता कि ताशी ने क्या बताया, वो कहाँ था? वो हाँ, वो उनके दोस्त नहीं अमजद, उसके पास गए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। और मेरी बात सुनिए अम्मी, आप भी ना जरा घरेलू बातें मेहमानों के सामने करने से जितना आप क्या करें। हाय आज क्या हो गया? सारे ही नसीहतें किए जा रहे हैं, सबको दौरा पड़ गया। दौरा मुझे पड़ जाएगा अम्मी जी, अगर 5 मिनट आपने मेरी रोटी का कुछ ना किया तो क्या करूं? शब्बो मुंह सुजाए फिर रही है, मैं रोटी परी बेटा। जी बेटा तू रोटियां पका दे 2 बिल्लू के लिए। परी? हाँ हाँ, तेरी दादी ने कहा था तू बड़ी प्यारी रोटियां बनाती, छोटी छोटी गोल गोल। गोल गोल बात नहीं बनी है अम्मी जी। 5 मिनट बाद ना किचन में आ जाना। परी बोलने की नहीं, करने की भी कायल है। ये चीज क्या है अम्मी जी? पकड़ सानू की लगे, रोटी पका रही, तू रोटी खा, गिटके क्यों गिन रहा है? अम्मी यू आर वेरी स्मार्ट। यस वेरी स्मार्ट। अम्मी बहुत भूख लगी अम्मी। चल जा जा। शब्बो ने तो चंगा तमाशा बनाया, पता तो करूं जाके क्या हाल है, सच है कि झूठ है? मन झूम झूम तन झूम झूम तन झूम झूम गाए की पड़ी हुई है तुम्हें। इधर बिल्लू चौधरी की भूख से जान निकल रही है। जान तो माही और फरात की भी निकल रही है। ओ हेलो, रोटी पकाओ, इनका मातम बाद में मना लेना। तुम ये अपना रोब ना अपने घर वालों पे चलाया करो। उठो चौधरी, भाई इतनी जली हुई रोटियां। वो जो तुम्हारा अमेरिका पलट है ना, अगर गलती से कभी वापस आ गया ना तो तुम्हारी रोटी देखते ही वापस चला जाएगा। बता, परी को छोड़ के जाना ना इतना आसान नहीं है, और ये जली हुई रोटियां मैं जले हुए लोगों को ही खिलाती हूँ। सालन गरम करो, शाबाश। अवन वहां रखा है, खुद गरम कर लो। वैसे जितना तुम तप रहे हो ना, गरम करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही खा लो। तुम्हारी जबान की तासीर इतनी गरम है कि ठंडा सालन भी ना गरम लगेगा। तौबा तौबा। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लड़कियों की जुबान तुम्हारी तरह बहुत चलती है ना, उनके घर नहीं बसते। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है परी के घर बसते हैं या ना बसने की। तुम अपनी खैर बनाओ। तुम जैसे लड़कों की ना बीवियां छोड़ के भाग जाती हैं। ओ हेलो, बिल्लू चौधरी के इश्क में कोई लड़की अपने घर से तो भाग सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में आके नहीं। बड़ी गलतफहमी होती है वैसे तुम जैसे लड़कों को। चूल्हा क्यों बंद कर रही हो? एक और रोटी बनाओ। एक रोटी से क्या बनता है बिल्लू चौधरी का? पेट है या कुआं? जो भी है, लेकिन जब तक ये कुआं भरता नहीं तब तक तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा तुम्हें। जी, चूल्हा जलाओ, शाबाश। चलो। मामा जी ने तो कसम ही खा ली हमारी हर बात रद्द करने की। बेवकूफ औरत, अपने दोनों पोतों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए। जी जी, उसी प्यार की जीती जागती भयानक मिसाल है बंटी चौधरी। बड़े होके ना इसने बोरियों का कारोबार करने जिसमें लाशें डाल के फेंक दी जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सोच के तो बोलो क्या बोल रही हो। आप ना साफ साफ मामा जी से बात करें। साफ साफ बात की थी और साफ साफ इनकार सुन के आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं भेजना ना उन्हें बंटी को बोर्डिंग स्कूल, तो फिर एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? हम ये अलग कर दें, कर लूंगी मैं उसकी तरबियत अकेली। फिर वही मुर्गे की एक टांग। अब्बा जी किसी सूरत नहीं मानेंगे। फिर दौरा पड़ गया अलग होने का इसको। भाभी जी आप ही समझाएं, मेरी तो नहीं सुनती है। क्यों, बच्ची हूं मैं? बातें तो तू बिल्कुल बेबीज वाली कर रही है। निम्मो भाभी, मैं अपने साथ ना कोई भी ज्यादती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर औलाद के साथ नहीं कर सकती। है तो बंटी को किसने डंडे सोटे मारे? बिल्लू है, बिल्लू ने क्या किया? कभी उससे अपने बूट पॉलिश कराता है, कभी उससे अपनी टांगे दबा रहा होता है। तो जो उसके लाड ठाता है,
चीजें ला के देता है, चिंग में लाता है, चिपस लाता है वो। तो यही रही सही कसर तो इस लाड ने पूरी कर दी है, बिगाड़ के रख दी उसे। बस मैंने नहीं रहना इस जंजालपुरे में। हाँ ठीक है, मैं जाके ना ताऊ जी से बात करती हूँ, वही तेरी ऐसी तैसी फेरेंगे, उन्हीं के हाथों तो सीधी होती है। देख लिया, इन्हीं गुंडागर्दियों की वजह से ना मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। और ऊंचा बोलो ताकि पूरा घर सुने। बोलूंगी मैं, इकलौती औलाद है मेरी, अब मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए। आपने तो कुछ नहीं करना, जाके बस डंगरों के पास बैठे रहते हैं हर वेले। Come on. Yo, boys on the floor. Yo. ये लो, फोन दो परी को। हो सकता है मुझे दूसरा कब भी पीना हो। परी की शराफत का ना नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा, वो भी नाजायज? नॉट एट ऑल। 4 रोटियां और सलाद खा चुके हो परी के हाथों का बना हुआ, अब चाय भी बनाकर दे दिए परी ने। चलो फोन दो। वैसे एक बात है, हिंदुस्तानी लड़कियों के हाथों में ना टेस्ट बड़ा होता है। कौन हिंदुस्तानी? पाकिस्तानी है परी। अच्छा चलो बस रहने दो। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से नहीं, हमारे वाले हैदराबाद से है। कहीं से भी ताल्लुक हो परी का, तुम्हें इससे क्या? हाँ वैसे सही कह रही हो तुम। बिल्लू चौधरी को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना होगा तो पड़ेगा उस अमरीकी को, जिसने हाय बेचारी के हाथ में मंगनी की अंगूठी पहना के अब वापस ही नहीं आ रहा। फोन दो परी का। तमीज से मांगो बिल्लू चौधरी से। फोन दे परी का। That's nice. क्या हुआ? फोन क्यों ले रही हो? ये ले, और ये तुम्हारा फोन, ये लो ना, आ जाओ, ये लो। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ले लो ना, परी हो ना, उड़ के ले लो। क्या हो रहा है? क्यों उछल कूद क्यों हो रही है? खैर मम्मा ने देखे परी का फोन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? दे फोन उसका। कब से कह रहा हूँ मोहतरमा अपना फोन ले लीजिए। तू जा नीचे, शुएब बैठा है 2 घंटे से, जाओ। Shobi is here, my bro is here. Yo, Shobi, I'm coming man. शोदा जिया, वैसे घाटा है भी नहीं है ये। ताऊ जी से बताती हूँ। पुत कसूर उसका नहीं है, इस डंगर डॉक्टर का है। जी वो तो बेचारा मिट्टी का मादू है, इसीलिए तो हर तीसरे महीने उबाल उठता है उसको अलग होने का, और ये मिट्टी का मादू चुप करके सुनता रहता है। लेकिन ताऊ जी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। भला बताएं, हमारे खानदान में जीते जी कोई लागू है? तो फिक्र ना कर, ये भी यही खज्जल होंगे। ताऊ जी इस बार मुझे शब्बों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तो फिर मुगालते में ना रहे। चौधरी दिलदार भी सोया हुआ शेर है, इसको वट्टा मार के ना ही जगाए तो अच्छी बात है। ले, इस वक्त तो वो खुद शेरनी बनी घूम रही है, हुर्ल 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 हुर्ल। और बड़ी देखी है मैंने इस तरह की कागज की शेरनियां। पुत तू इसकी बातों पे ध्यान ही ना दिया कर। ठीक है ताऊ जी, लेकिन मेरी बात सुने, दूसरा मसला हल करें। चाचे मुख्तारे को पूछे भाई इस लड़की के ससुराल वाले आखिर क्यों नहीं आ रहे? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे तो मुख्तारे की समझ नहीं आ रही। अव्वल तो फोन नहीं उठाता, अगर उठा ले तो गोल मटोल सी बातें शुरू कर देता है, जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। देखिए ताऊ जी, जवान जहां लड़कों वाला घर है, और वो परी वो ऐसे घूमती घर में जैसे इस घर की मालकिन हो। ओ नहीं पुत, एवं कमली है, वैसे दिल की अच्छी है। ठीक है ताऊ जी, लेकिन मेरी छठी हिस्स जो है ना वो कोई और इशारे कर रही है। जोजा मुहतरमा, छठी हिस्स के लिए जरूरी है कि पहली 5 वर्किंग पोजीशन में हो। देख ले ताऊ जी। अक्ल करे अगर बाबा बेटा। अब्बा जी आप ये देखें जी, ये देखें रफीक और रफीका, ये देखें घपले देखें पेट्रोल की रसीदों में 31 की। वो इसको तो हम भी बथेरे पैसे देते हैं जी, इसने कपले भी शुरू कर दी। देखें जरा, ये कहीं हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना चाहता? चलो कर लेते हैं इसका बंदोबस्त। वो दराज में मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो संभाल ले। जी ताऊ जी जरूर। संभाल लेगी, खजाने पे सपनी बांध के बैठ जाएगी बस। मुझे मेरे मारने की बजाय ना इंसान अपनी फेस वैल्यू अप करे डाई शाई लगा के, ताकि लोग आप पे भी ट्रस्ट कर सके। सुना था जी,
पैसे आ जाए ना तो लोग मत्थे पे आंखें रख लेते हैं, या तो जीती जागती मिसालें प्रिंटेड दुपट्टे के साथ। ताऊ जी कोई पैसा नहीं है वहां पर, दोनों दराजों में देख लिया है? हाँ जी। इसी दराज से मेरे दांत भी चोरी हुए थे। बस ये रसीदें देखे ना। ओ पुत्र पहले दंदां दा ते अपना पैसियां दा तो देख लो, और दूजे दराज च वेख पुत्र। सब जगह देख लिए, कोई नहीं है। आपको कितनी दफा कहा है कि आते पैसे मुझे दे दिया करें, मैं संभाल दूं, वरना फिर इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह खैर करे, ਤੁਹਾਡੀ मां दी रूह ते नहीं कढ के ले गई शॉपिंग करन वास्ते। ਤੇ ਕੱਤੀ ਤਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ओ ठहर जा, कत्ती तई दिया पुत्रा, और तकिए थले वेख बेटा। अच्छा जी। थैंक गॉड मुश्ताक भाई, आपने हमें खुद ही फोन कर लिया। हमारे पास तो आपका नया नंबर था नहीं, बहुत टेंशन हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मगर ये तो बताइए कि आप वहां से मूव क्यों किए? ओह आई सी। टेस्ट का सुनकर तो मेरे हाथों के भी तोते उड़ गए थे, लेकिन प्रोफेसर बक ने कहा इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यो ब्रो, दिस इज नॉट इनफ फ्लो ब्रो, मेरी तो भी असाइनमेंट भी पूरी नहीं हुई। भाई तूबा नेटवर्क किस काम आएगी, एक बार मुस्कुरा कर कह कर तो देख, जान निकाल कर हथेली पर रख देगी। मैं लानत भी नहीं भेजता ऐसी फेवर पे, समझा तू? मैंने अंदाजा लगाया, इतनी बुरी लड़की नहीं है वो। तू अपना अंदाजा ना अपने पास रख, मेरे हिसाब और किताब दोनों में नहीं आती वो तौबा तौबा। तेरे लिए क्या कोई आसमान से परी उतरेगी? नहीं नहीं भाई, मजीद कोई परी नहीं चाहिए, पहले ही हमारे घर में एक जाली किस्म की परी टपकी हुई है। वैसे है कहाँ हो? ओ ना यार, उसका नाम ना ले वरना बिन बादल बरसात की तरह आ जाएगी। सो पीस आउट। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, ये बिन बादल बरसात है जिसका भी तुम जिक्र कर रहे थे। मैं भी तुम्हें ऊपर आके पूछता हूँ। आजो आजो, परी डरती वरती नहीं है किसी से। जो भी हो, लड़की है जीदार। मेंटल परी कब अक्ल आएगी आपको? जब परी इस घर से चली जाएगी। इसके ससुराल वालों से बात क्यों नहीं करती हैं आप? करते हैं, जल्दी करेंगे। हारून की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हैं आप? हेलो परिवाजी, मैं हारून नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक, दादी सुबह से आपका पूछ रही थी, बात करवाऊं आपकी? क्या बातें कर रही हैं? बात करवाओ। क्या नहीं करनी आपको बात? अच्छा, परी से बात करेंगे। मिस कर रहे थे? यो, इसके मंगेतर का नाम जरूर नहीं था? हाँ एग्जैक्टली यही था। तो ये हरून कौन है जिसके साथ ये बात करेगी? वरीउन का छोटा भाई हारून, छोटा भाई उसका। भाई को क्यों मिस कर रही थी? छोटे भाई मिस करते हैं अपनी बहनों को, हमेशा करते हैं। हमारे भाई भी हमें बहुत मिस करते हैं। यो दादी, भाइयों के स्टाइल में बात नहीं कर रही थी। ओह माय गॉड, ये लड़के किसी दिन बुरी तरह फंसवाएगी हमें, हैं? इतना क्रिएटिव होने की जरूरत क्या थी? हारून, माजून, शादून, कोई सिंपल नाम भी तो हो सकते थे, यानी कि गुड्डू, पप्पू, बिल्लू, पर नहीं, हमें तो क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं हम, आर्टिस्ट। बिलाल जी। शाकिर भाई इनको देखा है, कहाँ है? हाँ दादा के कमरे में थे। नहीं वहां तो देख लिया, वहां तो नहीं है। तो ऐसे कर, तू जरा नीचे चेक कर, मैं ऊपर छत पे देखता हूँ। खैर तो है? हाँ जरूरी काम है, मिले तो बताना। ओके। मेरा नाम बंटी चौधरी है, तो आप क्यों मुझे हारून हारून करके बात कर रही थी? वो ना तुम्हारा नंबर सेव नहीं था ना, तो मुझे लगा कि हारून की अमेरिका से कॉल है। अच्छा खैर, अपना फोन दे, बाकी सेटिंग्स कर दूं। पता नहीं बाद में हम मिले या ना मिले। परी ने कहा है ना तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी अम्मी मेरे अबू के पीछे हाथ धो के पड़ी है कि हमें इसी महीने इस घर से शिफ्ट करना है। अब यहाँ से शिफ्ट होने की बात हो रही है? उनको लगता है कि बड़े अब्बा मुझे बिगाड़ रहे हैं। अब बड़े अंकल तो सिर्फ प्यार करते हैं तुमसे। हाँ तो इसी प्यार से उनको चिढ़ है, यू नो। नो परी, डोंट नो।
अच्छा अगर अब तुम चले ही जाओगे तो अब इंस्टाग्राम अकाउंट ही बना दो। पोस्ट क्या करेंगी आप? इसके बारे में भी बाद में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, आप मुझे फॉलो करेंगे फिर? हाँ कर दो, खुद ही कर दो। यूजर नेम बताया अपना। चांद नगर की परी। चांद नगर की परी। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चांद नगर। बाय द वे, क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तू अब्बा जी को? नहीं, मैंने क्या पट्टियां पढ़ानी है? वैसे भी होशियारपुरियों को कोई पट्टियां पढ़ा सकता है? तो निम्मो होशियारपुरी, तेरा मसला क्या परी के साथ? मुझे क्या मसला होना है? मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि भाई उसके ससुराल वाले हाथ पल्ला क्यों नहीं पकड़ा रहे? इसलिए कि ससुराल वालों ने हाथ पल्ला पकड़ाने से इनकार कर दिया। अब खुश? हाँ मैं मर गई, इनकार ही कर दिया। आहिस्ता बोल, क्या पाटे टोल की तरह सबको सुना रही है? ओए, आपको किसने बताया? चाचा ही मुख्तार ने। हाय खुल के बताए ना, सारी बात हुआ क्या? खुल के क्या, यही बताया कि वो लड़के ने किसी अमेरिकन लड़की से शादी की हुई थी, तो वो बहाने पे बहाना कर ही जा रहा था वो परी की दादी के साथ। हाय देखा, मुझे पहले ही शक था, अब पक्का हो गया। वैसे अम्मी जी, वो अमेरिकन है कोई बेवकूफ टाइप आदमी, और जब तेरी मंगनी टूट गई तो फिर तो क्यों परी के साथ फोन पे बातें कर रहा है? आज भी कर रहा था। नहीं नहीं, ऐਵੇਂ ही भरम बना रही होगी, वो तो पहले दिन से नहीं राजी इस रिश्ते के लिए। और वो लड़का क्यों करेगा उसे फोन? वैसे ना मुझे लगता है जैसे अल्लाह मियां ने दादी पोती को ना किसी और काम के लिए भेजा यहाँ पे। लगता मुझे भी यही है। मसलन मैं ये सोच रही थी कि ताशी के लिए परी का हाथ ना मांग लो। परी का रिश्ता ताशी के लिए? हाँ, क्योंकि देखे ना उसकी दादी का मसला भी हल हो जाएगा, ताशी का भी, और मेरी कसम पूरी हो जाएगी। अब बिल्लू जी, जाके अपनी माँ को ना किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखा, क्या अजीब अजीब बातें कर रही है। अच्छा चलो अम्मी जी। वे बैठ जा, अजीब बात कौन सी है? उसका रिश्ता टूट गया ना, मंगनी टूट गई है ना, तो कहीं तो करनी है, तो फिर ताशी से क्यों नहीं? क्यों बिल्लू? अब्बू जी, हाँ वैसे अम्मी ना बिल्कुल गलत बात कर रही है। कुछ खुदा का खौफ करिए अम्मी, मैंने हिसाब किताब किया है, वो 21-22 साल का फर्क है। क्या कर रही हैं आप? छाड़ यार, वैसे ही टेक्निकली मुमकिन नहीं है। टेक्निकली क्या मतलब? क्या हो भाई, वो बेवकूफ हो, वो भी पोती दादी को नहीं पता कि रिश्ते में टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, और अब्बा जी को भी नहीं पता। इसलिए मेहरबानी करके अपनी गुफ्तगू के जौहर जो है ना वो ना खोलना। अच्छा फोन किधर? आपका है? हेलो, हाँ मुंशी। 36-23 दा हुण की मसला हो गया भाई? कमाल हो गई यार तेरे वाली। मैं तो नहीं ताऊजी से कुछ छुपा सकती। बिल्लू तू बता, कैसा लगा आइडिया? वैसे अम्मी जी, आपको ताशी मामू की शादी का बड़ा अरमान है ना? हाँ। तो शादी कराए ना, सजा क्यों दे रही है उसे उस पागल के साथ शादी करा के? हाय, सारे पागल हो गए, दिमाग खराब, घास चरने चली गई अकल इनकी। अच्छी भली लड़की है, 10 मिनटा दे विच 10 पराठे बना लेती है, और क्या चाहिए? किचन का काम अच्छा भला संभालती है। अच्छा है, शब्बों के नखरे भी नहीं देखने पड़ेंगे। सही है, आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्या आप शॉपिंग कर रहे हैं परी के लिए? डायमंड सेट, उसकी क्या जरूरत थी? कल ही तो आपने स्विट्जरलैंड का टिकट बुक किया परी के लिए। स्विट्जरलैंड स्पेलिंग आते हैं स्विट्जरलैंड की? एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कर रहे हैं? जी नहीं, प्लीज कैरी ऑन। कहीं तुम्हारा स्विट्जरलैंड का टिकट बीच में ना रह जाए। बात सुनो, तुम्हें क्या लगता है परी झूठ बोल रही है? नहीं, हरगिज नहीं। हारून, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी कोई है ना यहाँ, इसलिए बाय। तुम्हारे मंगेतर का नाम तो जरून नहीं था? नहीं तो हारून ही बताया था मैंने। कान बज रहे होंगे तुम्हारे। नहीं, कान नहीं बज रहे मेरे। तुम्हारी दादी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे मंगेतर के छोटे भाई का नाम हारून था। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है, किसकी बात माननी है। उसके छोटे भाई का नाम तो हामून होगा, क्योंकि यो फ्लो तो यही बनता है ना, जारून, हारून, हामून। यो कट द क्रैप बिल्लू। और मेरी काम की बात सुनो, तुमने जो आज मेरे साथ बदतमीजी की है ना, आइंदा अगर मुझ पे पानी फेंकने की कोशिश की ना तो उठा के घर से बाहर फेंकूंगा, वो भी कचरा कुंडी में, समझी? अरे जाओ जाओ, बड़ा आएगा कूड़े का ट्रक, उठा के फेंक देगा परी को कचरा कुंडी में। हाँ? बिल्लू टिल्लू शल्लू। ओह, लड़की को ब्लैकमेल करते हो, उसकी काली रिकॉर्ड करते हो,
तुम हीरो नहीं जीरो हो वकार, जीरो हो। सब कुछ खराब कर दिया आपने। क्या जरूरत थी उस डिस्को दीवाने को परी के मंगेतर का गलत सलत नाम बताने की? मेंटल लड़की, जब मंगेतर ही गलत है तो उसका तारुफ कैसे सही हो सकता है, ये बताओ। दादी वो चिढ़ाता है बात बात पर। आपने सब कुछ खराब किया है, अब आप ही कोई तरीका बताएंगे उसको सही करने का। लेट मी थिंक। ओए सर पे सवार ना हो तू, मुझे खुदकुशी का कोई आसान तरीका बता। ओ घोचुत, तेरा दिमाग तो ठीक है? ट्रेन के नीचे लेट के मैं अपना कीमा नहीं बनवा सकता, कोई आसान तरीका बता। हाँ ठीक है, सोच सोच। मैं आइडिया दूंगा आपको। हाँ? आप पारो खाला के साथ ना अपनी मोहब्बत का ऐलान कर दे, लेकिन करना खुल्लम खुल्ला है। खुदकुशी करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दादा जान ने आपकी हड्डियां निकालनी है, उनको मल के सही तरह कूट के उसका सुरमा बनाना है और पारो खाला के हवाले कर देनी है। यो नो खुदकुशी।